नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का किया आह्वान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों पर जताई चिंता, कहा बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सभी सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, अभी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति नहीं, संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सरकार हर संभव कर रही उपाय। और मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 12 घंटों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की, जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है। कल शाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से युद्ध स्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया। नारी शक्ति पुरस्कार विजेता रोमा देवी ने लोगों से 14 अप्रैल तक टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रति लोगों के लापरवाहीपूर्ण रवैये से नए मामलों में तेजी आई है। आज मंत्री समूह की 24वीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश में 15,000 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं और कोविड रोगियों के लिए 18 लाख से अधिक बेड हैं। वहीं टीकाकरण को लेकर मंत्री ने कहा कि भारत में टीका लगाने की दर काफी तेज है। अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 6 करोड़ 45 लाख कोविड के टीके 84 देशों को भेजे गए हैं। देश में अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 36,91,000 टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,31,968 नए मामलों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक हो गई है। कल 780 लोगों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,67,000 से अधिक हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 61,000 से अधिक संक्रमित लोग ठीक भी हुए। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1 करोड़ 19 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश भर में कोविड के 9,79,000 से अधिक संक्रमित हैं जो इलाजरत हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कल 13,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई और अब तक देश भर में 25 करोड़ 40 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीके प्रभावी हैं। उन्होंने लोगों से बिना किसी डर के टीका लगवाने की अपील की। श्री रेड्डी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए सरकार लोगों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। उन्होंने टीका लगवाने के लिए लोगों के आगे आने और टीकाकरण उत्सव को सफल बनाने की अपील की। राजधानी रांची में बस स्टैंड, रिहायशी इलाकों, सरकारी भवनों, कोविड केयर सेंटर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन रांची तथा गेल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न संक्रमित इलाकों और मोहल्लों में भी फायर एंड सेफ्टी टीम सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। धनबाद जिला प्रशासन ने टीका लगने के बाद लोगों को हो रही परेशानी के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।
टीका लेने के बाद किसी तरह की समस्या हो तो टोल फ्री नंबर 9608264821 पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना का टीका लेने के बाद किसी तरह की परेशानी की स्थिति में शिकायत के लिए धनबाद में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर 9608264821 पर कॉल कर लोग अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि टीका लेने के बाद सामान्य रूप से कुछ लोगों को कई छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने के बाद लोगों को बेहतर परामर्श मुहैया कराया जा रहा है। डॉक्टर राणा ने बताया कि टीका लेने के बाद उल्टी, पेट दर्द होना, बदन दर्द होना, बुखार होना या और भी कोई तकलीफ हो तो तुरंत दिए गए नंबर पर फोन कर इसकी जानकारी जरूर दें। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन वाली परिस्थिति नहीं है। मंत्री ने आज गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नजर रख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें वैक्सीन की कमी दूर करने का भरोसा दिया है। अभी तत्काल में अभी लॉकडाउन लगाने जैसी अभी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन हाँ, परिस्थितियों को गंभीरता पूर्वक विवेचना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वरीय अधिकारियों के साथ एक हाई प्रोफाइल बैठक में ये तय हुआ कि रात 8 बजे के बाद जो है जितनी भी दुकान वगैरह हैं वो बंद कर दी जाएंगी और अनावश्यक रूप से कहीं भी 5 आदमी का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। और यदि परिस्थितियां वैसी होंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर इसको लेकर प्रतिदिन स्वास्थ्य की वो खुद विवेचना करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो हम कोई भी कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए जनहित और राष्ट्रहित मानव हित में हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें झामुमो की जीत सुनिश्चित है। रामगढ़ जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज स्वास्थ्य विभाग के जिला टास्क फोर्स की बैठक की। उपायुक्त ने सिविल सर्जन से सरकारी पोर्टल पर कोरोना संबंधी डाटा को अपलोड करने की जानकारी ली। उपायुक्त ने सिविल सर्जन से प्रतिदिन जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आ रहे संक्रमितों की संख्या, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जांच और इलाज की जानकारी ली। श्री सिंह ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए सभी व्यक्तियों की जांच के लिए सभी प्रखंडों में टीम का गठन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे जिन संक्रमित व्यक्तियों द्वारा गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें त्वरित सरकारी क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि देश में रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने की कोई योजना नहीं है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने का कोई भी अनुरोध रेल मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए रेलगाड़ियों की कमी नहीं है।
उन्होंने कहा कि रेलवे इस स्थिति में नहीं है कि अपने यात्रियों से कोविड नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र मांगे। हजारीबाग जिले में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से संचालित जैस्मिन के डेमोटार स्थित प्रशिक्षण केंद्र में बोकारो और धनबाद जिले की 46 ग्रामीण महिलाएं उन्नत खेती के साथ साथ ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं को जैविक खेती, बिना मिट्टी के नर्सरी निर्माण, फूल की खेती, पशुपालन के तहत बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन से लेकर जैविक खाद बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत तरह का जैविक खेती के बारे कुछ बहुत नए नए तकनीकी सीखे, ड्रिप सिस्टम सीखे और ये मतलब कि कितना कैसे लगाना चाहिए सब्जी, इसके बारे हम लोग को जानकारी मिला। और हम लोग तो नहीं जानते थे ड्रिप सिस्टम कैसा होता है, कतार की दूरी कैसा है, पौधा की दूरी कैसा है। उससे हम लोग को ये जैसलमेर से जुड़ के हम लोग को बहुत ऐसा नई नई तकनीकी मतलब हम लोग को सुनने के लिए और देखने के लिए और प्रैक्टिकल भी करवा के सिखाया जा रहा है। वहीं जैस्मिन के पदाधिकारी राजेंद्र किशोर ने बताया कि कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण दिलाया गया है ताकि बेहतर उत्पादन किसान पा सकें। बोकारो जिले की अनुसूचित जाति के युवा युवतियों को मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के द्वारा बांस और हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण दिया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले के अनुसूचित जाति के युवा एवं युवतियों को मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के द्वारा बांस हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण दिया गया। 30 दिवसीय प्रशिक्षण में चास एवं पेटरवार प्रखंड के ग्रामीण युवा एवं युवतियों को बांस हस्तशिल्प के गुण सिखाए गए। कच्चे एवं सूखे बांस से कलाकृति बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम का आयोजन जिला उद्योग केंद्र के सभागार में आयोजित किया गया था। इस मौके पर डीडीएम नाबार्ड के फिल्मोन बिलूम ने कहा कि शिल्प कला का प्रशिक्षण अद्भुत कार्य है। उन्होंने कहा कि इस कला को सीखकर ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। पलामू के स्थानीय जीएलए कॉलेज स्थित वाहिनी मुख्यालय में आज सीआरपीएफ की 134वीं वाहिनी ने शौर्य दिवस मनाया। इस अवसर पर कमांडेंट अरुण देव शर्मा ने बताया कि 9 अप्रैल 1965 को रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तानी हमला में सैनिक लड़ाई के इतिहास में अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें अर्धसैनिक बल की एक छोटी सी टुकड़ी के जवानों ने पाकिस्तानी आक्रमण को निष्फल कर दिया। मौके पर कमांडेंट के नेतृत्व में सभी जवानों ने बल के सुनहरी परंपरा को बनाए रखते हुए किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण, आतंकवाद और हिंसा का डटकर मुकाबला करने का संकल्प लिया। पलामू जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने नक्सलियों और आपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए क्विक एक्शन टीम गठित की है। ये टीम किसी भी नक्सली, आपराधिक हमले या गतिविधि पर कार्रवाई करेगी। इस टीम में जिले के विभिन्न थानों से 20 जवानों को शामिल किया गया है। सभी को सीआरपीएफ के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इस टीम के कमांडर आईपीएस अधिकारी के विजय शंकर हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूर्व में किसी घटना के बाद टीम के अभाव में कार्रवाई करने में परेशानी आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जवानों को बेहतर संसाधन मुहैया कराया जाएगा और उन्हें 24 घंटे किसी ऑपरेशन पर जाने के लिए तैयार रखा जाएगा। उन्हें किसी तरह की अन्य ड्यूटी भी नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने जवानों के बीच किट का भी वितरण किया। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 12 घंटों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। आज दोपहर बाद राजधानी रांची और इसके आसपास के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी भी हुई। इधर रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, चतरा, गढ़वा, पलामू समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने को कहा है। वहीं अगले 24 घंटों में दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस को दिल्ली महिला आयोग से संपर्क कर रेस्क्यू की गई झारखंड की नाबालिग बच्ची की सकुशल वापसी और पुनर्वास के लिए संबंधित विभाग के साथ उचित कार्रवाई कर सूचित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का आभार व्यक्त किया। रांची जिला प्रशासन ने कोविड-19 संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कोविड कंट्रोल रूम से संपर्क करने के लिए 0651 22 00
008 और कोविड एम्बुलेंस के लिए 0651 22000009 पर संपर्क कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने अदालत से जुड़े लोगों का कोविड-19 सैंपल पिछले 4 दिनों से जांच के लिए नहीं भेजे जाने पर सिविल सर्जन को फटकार लगाई है। अदालत स्वास्थ्य सचिव को मौजूदा स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि सिविल सर्जन की लापरवाही से लोगों की जान जा सकती है। कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर सिविल सर्जन से विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है। इधर सदर अस्पताल में आज 7 डॉक्टर और 5 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का किया आह्वान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों पर जताई चिंता, कहा बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सभी सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अभी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति नहीं, संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सरकार हर संभव कर रही उपाय। और मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 12 घंटों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।